हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जनरल नॉलेज पर आधारित वीडियोस लाते रहते हैं, जो हमारी उम्मीद के मुताबिक आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का पहला सवाल है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? जवाब है अध्वर्यु बोला जाता है। डायनोसियस कौन था? जवाब है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। किस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है? जवाब है अथर्ववेद में। टॉलसी ने दूसरे शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी थी? जवाब है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? जवाब है 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी थी? जवाब है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? जवाब है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। फाहियान कौन था और किसके दरबार में आया था? जवाब है यह एक चीनी यात्री था, जो भारत में नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जवाब है कल्हड़ ने किया था। उसने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा। संयुगन किस सन में भारत आया था और कितने वर्ष भारत में रहा? जवाब है सन 518 ईस्वी में भारत आया और 3 साल तक भारत में रहा, और इस यात्रा में उसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इकट्ठा की। वेद के संकलनकर्ता का नाम बताइए। जवाब है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था और क्या करने आया था?
जवाब है ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा कर ले जाने के लिए आया था। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है और उसके लेखक कौन हैं? जवाब है अष्टाध्यायी है और उसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इत सिंह कौन सी शताब्दी में भारत आया था और उसने अपने विवरण में किसका वर्णन किया है? जवाब है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया और उसके द्वारा लिखी गई कृत किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की क्या विशेषता है? जवाब है अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसकी कृत किताबुल हिंद या तहकीके हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों पर विभाजित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।